हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज मैं फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ सभी के लिए। तो यहाँ पर आज मैं जो टॉपिक रखने वाली हूँ यूनिवर्स से जो मुझे पूछना है वो ये है कि आप लोगों की, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में इतने ट्रिगर्स क्यों हैं, इतने ट्रॉमास क्यों हैं। और ट्रिगर्स क्या हैं डियर फ्रेंड्स? ट्रिगर्स ये हैं जो आपका पर्सन, जो आपका बॉयफ्रेंड, आपके पति, आपके क्रश आपको जो भी पेन दे रहे हैं, जो भी बातें ऐसी चुभने वाली बातें बोलते हैं, या उनके जो एक्शन होते हैं जो आपके लिए बिल्कुल निगेटिव होते हैं, तो ये ट्रिगर्स होते हैं। और यही धीरे धीरे जब बढ़ जाते हैं तो ट्रॉमास में बदल जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो इमोशनल फीलिंग होती है, हमारे इमोशंस जो उनके लिए होते हैं वो ट्रॉमा की तरह बन जाते हैं हमारे लिए। हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आज मैं यही यूनिवर्स से पूछने की कोशिश करूंगी कि आप लोगों की लाइफ में ये ट्रिगर्स और ट्रॉमास क्यों हैं। लेकिन उससे पहले हम पानी को चार्ज करेंगे। थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ इस पानी को चार्ज करें। प्लीज़ बताएं कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की तरफ से उनको ट्रिगर्स और ट्रॉमास क्यों मिलते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, इस पानी को चार्ज करें जिससे कि मुझे क्लियर मैसेज मिले। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गार्जियन एंजल्स, थैंक यू सो मच मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स। प्लीज़ गाइड करें मुझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुरू करते हैं रीडिंग को। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, जो पहला मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि आपको ट्रिगर्स क्यों मिलते हैं, तो उसका सबसे पहला मैसेज ये है यूनिवर्स की ओर से और आपके पर्सन की ओर से कि आपके अंदर बहुत से ऐसे इमोशनल बैगेजेस हैं जिनको लेकर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। और इस लाइफ से नहीं, आप बहुत सारी लाइफ टाइम से उन इमोशंस के नीचे दबे हुए हो और आप हर लाइफ में वही सब चीज़ें बार बार फेस करते हो। और आपको ये तब तक मिलते रहेंगे ट्रिगर्स जब तक कि आप इन पर वर्क नहीं करोगे। इन पर वर्क करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको इमोशनल लेवल पर बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत से व्यूअर्स जो मेल फीमेल दोनों हैं उनके लिए यही मैसेज है कि अपने जो अंदर के शैडो हैं उनको बाहर निकालना है आपको। एंड डियर फ्रेंड्स, सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ आप लोगों को। मैं एक बात कहना भूल गई थी शुरू में ही कि ये जेंडर फ्री रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, प्लस टाइमलेस रीडिंग है और मेल फीमेल सबके लिए है। जो भी पर्सन इस वीडियो को क्लिक करेगा ये वीडियो उनके लिए है और आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा। ये पॉजिटिव बने रहिए और ओपन माइंड होकर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है डियर फ्रेंड्स। तो कुछ से रेजोनेट हो सकती है, कुछ से नहीं हो सकती है। तो कोई मलाल ना रखें मन में और फन लविंग होकर देखिएगा वीडियो को और ओपन माइंड होकर देखिएगा। थैंक यू अपना कीमती समय जो आप मुझे दे रहे हैं उसके लिए। तो आते हैं रीडिंग पर वापस से। तो आपके जो भी अंदर के शैडो साइड हैं, जो शैडो सेल्फ है आपकी, पहले तो आपको उसको बाहर निकालना है। और ये शैडो सेल्फ आपकी कैसे बाहर निकलेगी, ये आपको खुद पर वर्क करना पड़ेगा, आपको मेडिटेट करना पड़ेगा खुद को। क्योंकि हमारी बॉडी में जो चक्रा होते हैं, 7 चक्रा, वो हमारे किसी न किसी ट्रॉमा से जुड़े हुए होते हैं, किसी न किसी ट्रिगर से कनेक्ट होते हैं। तो हमको वर्क करने की ज़रूरत है अपने आप पर। क्योंकि अगर बार बार ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में कि कोई भी आ रहा है, ये मैसेज सबके लिए नहीं है, मतलब कुछ
एक ऐसा वर्ग है हमारे व्यूअर्स का, उनके लिए है कि अगर आपकी लाइफ में बार बार कोई भी आ रहा है और आपको ट्रिगर्स दे रहा है, आपको इमोशनल लेवल पर कमज़ोर कर रहा है, आपसे कहता है कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं और कुछ समय तक तो वो सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं और उसके बाद फिर वो मूव ऑन कर जाते हैं या आपके फ़ोन कॉल का जवाब नहीं देते हैं, तो ये यहीं पर मैसेज ये निकल कर आ रहा है कि आपको अपने आप पर वर्क करना है। आपको किसी और से प्यार की भीख नहीं मांगनी है, आपको खुद से प्यार करना है, खुद के लिए जीना है, खुद के लिए खुश रहना है। और कुछ मैसेजेस हमारे उन व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं जो डीप सोलमेट जर्नी में हैं या फिर जो ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हैं, तो उनके लिए यही मैसेज निकल कर आ रहा है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके अंदर के जितने भी बुराइयां हैं, लोभ, मोह, क्रोध, मद, ये सब आपको धीरे धीरे एक एक करके अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी। इसीलिए आपके पर्सन शायद आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि एक बार में एक इशू निकलता है आपके अंदर से। तो यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन इसीलिए आपसे बार बार मूव ऑन करते हैं, क्योंकि वो खुद भी थोड़ा सा अनस्टेबल फील करते हैं और आपका प्यार देखकर उनको थोड़ा सा अजीब सा फील होता है कि आखिर इतना गहरा, इतना इंटेंस कनेक्शन क्यों है ये, क्यों मैं इसके लिए इतना ज़्यादा बेचैन हूँ, आखिर क्या है, क्या इसने मुझ पर जादू टोना किया है या कुछ और है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जब वो ये चीज़ें नहीं समझ पाते हैं तो आपसे भागने लगते हैं और यही एक सिचुएशन बन जाती है रनर और चेज़र की। जैसे ही आप, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो डिवाइन फेमिनाइन में है या मस्कुलाइन में है, जैसे ही आप अपने सारे इशू कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आप पर वर्क कर लेते हैं, अपने अंदर की जो छुपी हुई शैडो साइड है उसको क्लियर कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो धीरे धीरे आप एक काम स्टेट में आ जाते हैं और उसके बाद फिर आपका रीयूनियन बिल्कुल तय होता है। अब यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी मैसेज निकल कर आ रहे हैं कि आपके पर्सन को काफ़ी टाइम तक ये समझ नहीं आता है कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है, किस ओर मूव करना है, किसके प्रति स्टैंड लेना है, क्योंकि वो जिस तरीके से 3D सेल्फ में रहते हैं तो उनको ये लगता है कि उनकी फैमिली, उनका परिवार उनके लिए सब कुछ है। उनको उनके माता पिता के अनुसार काम करना है, उनको अपने माता पिता के कहे अनुसार जीवन साथी चुनना है, उनको अपने माता पिता की इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर देना है। ऐसी यहाँ पर उनकी वाइब्स रहती है, ऐसी उनकी सोच बनी हुई है, जो मैसेज आ रहा है। कुछ व्यूअर्स जो हमारे ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन थोड़ा सा घबरा जाते हैं, उनको समाज का डर रहता है कि समाज वाले क्या कहेंगे। शायद हो सकता है कि आप दोनों ही पार्टनर मैरिड हों और एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा गहरा लगाव रखते हो, अंदर ही अंदर आपको ऐसा फील होता हो कि आप दोनों का कोई पुराना रिश्ता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये पिछले जन्म के रिश्ते होते हैं जो बहुत इंटेंस होते हैं, इसीलिए आप दोनों को एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता महसूस होती है। डिवाइन आप सबको एक बेटर प्लेस पर ले जाना चाहते हैं, इसीलिए आपके अंदर की बुराइयों को निकालने के लिए ही ये सब होता है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी निकल कर आ रहा है कि उनके जो पर्सन हैं या तो वो मैच्योर नहीं है अभी, या तो उनको अपने रिलेशनशिप की कदर नहीं है, उनको नहीं पता है कि ये रिश्ता उनके लिए कितना कीमती है और वे इसी सोच में रहकर इस रिश्ते से दूर हो जाते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों की जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो फन लविंग है, मतलब फन में किसी ऐसे फ्रेंड को सर्च करना जो सिर्फ फन करे, मस्ती करे और उसके बाद तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, इस तरीके की वो फीलिंग है। तो हमारे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है डिवाइन का कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, जो आपका है वो आपको मिलेगा, अभी नहीं तो कुछ समय बाद, लेकिन अपने आप को बैलेंस करिए
और कुछ व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो ये मैसेज दे रहे हैं कि वो अभी थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके साथ बहुत ज़्यादा बनी हुई है और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके फैमिली में हो सकती है, या तो उनकी मदर हैं जो आपके और उनके रिश्ते के बीच में है, या उनकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता ग्रो करे, आगे बढ़े। और कुछ व्यूअर्स की लाइफ में उनका फाइनेंसेस है, उनके मनी प्रॉब्लम्स हैं जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में वो इतने उलझे हुए हैं कि पैसे की कहीं से व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। फिर उन सब चीज़ों को लेकर आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि अपनी परेशानियों में इतने उलझे हुए हैं कि कभी कभी उनको बिल्कुल भूल जाते हैं कि आप उनकी लाइफ में हो। हमारे व्यूअर्स के लिए यही मैसेज है कि डिवाइन से प्रे करते रहिए, अपने आप पर वर्क करते रहिए, अपने फाइनेंसेस पर वर्क करिए। आपको खुद को भी स्ट्रॉन्ग बनना है फाइनेंशियली। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगी तो आपकी लव लाइफ और भी डिले होती जाएगी और भी लेट होती जाएगी, ऐसा मैसेज है यहाँ पर। अगर आप ये चाहती हैं कि आपकी लव लाइफ में आपको वो मंजिल मिले, या चाहते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो आपको अपने फाइनेंसेस पर वर्क करना पड़ेगा, खुद के पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, खुद को स्टेबल करना पड़ेगा। ये मैसेजेस हैं निकल कर आ रहे हैं जो आपके पर्सन की हायर सोल आपसे बोल रही है। 3D में नहीं लेकिन 5D में आपके पर्सन आपसे कनेक्टेड हैं। उनकी सोल और आपकी सोल अक्सर बातें भी करती है एक दूसरे के साथ, अपने अपने ट्रॉमास पर बात करती है। लेकिन जैसे ही आप लोग 3D में आते हैं तो आप लोग फिर से सारी चीज़ें भूल जाते हैं। और क्योंकि आप लोगों की सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो आपको उनकी फीलिंग्स भी समय समय पर होती होगी। कभी अचानक से आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती होगी, कभी अचानक से आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग रहती होगी डाउन होने की, आप बहुत अपने अंदर से ही बहुत ज़्यादा ख़राब सा सैड सा फील करते होंगे। तो ये फीलिंग, ये एनर्जीज़ आपकी नहीं होती हैं, ये आपके पार्टनर की होती हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की होती हैं। और कुछ व्यूवर्स के लिए ये मैसेज है कि आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपसे कह रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस पर पहले स्ट्रॉन्ग बन जाइए, खुद पर फोकस करने लगिए, तो वो खुद ही चल कर आपकी लाइफ में आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे, आपकी फैमिली से बात करेंगे। और कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज आ रहा है कि उनके पर्सन अभी खुद पर भी वर्क करना चाहते हैं। इस रिश्ते में इतना ज़्यादा गहराई क्यों है, इस चीज़ के लिए वो खुद खुद सोच रहे हैं और गॉड से सवाल जवाब करते हैं, उनसे रास्ता मांगते हैं, उनसे गाइडेंस मांगते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे ट्रिगर्स और ट्रॉमास, इनकी वजह से ही आप दोनों एक दूसरे से कटते हैं या फिर आपके पर्सन आपसे दूर हो जाते हैं। आपको खुद पर वर्क करना है, अपने फाइनेंसेस पे वर्क करना है, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है किसी दूसरे की बजाय अपने करियर को संवारना है, अपने आप पर, अपनी लाइफ पर, अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है। ये मैसेज है आपके पर्सन का। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का कैंडल वैक्स रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके पर्सन की ओर से चैनल मैसेजेस निकालना चाहूँगी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स, मैसेजेस रिपीट ना करिएगा, मुझे आज नए मैसेज चाहिए मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन उनको क्या चैनल मैसेज भेज रहे हैं, प्लीज़ बताएं। मुझे रिपीटेड मैसेज नहीं चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन,
आज मुझे नए मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ गॉड। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ मुझे आज नए मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पर्सन की ओर से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, ये उनकी एनर्जी कल भी थी। आई थिंक यू आर माई ट्रेजर। तो ये एनर्जी उनकी बनी ही रहेगी, क्योंकि ये तो पक्का है कि वो आपको अपना खजाना समझते हैं, आपको अपना सब कुछ मानते हैं। आप उनके लिए किसी ट्रेजर से, किसी खजाने से कम नहीं हो। इसीलिए वो आपसे कह रहे हैं कि यू आर माई ट्रेजर। यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ। तो आपको अपनी लाइफ की रोशनी बता रहे हैं। इतना ज़्यादा इंस्पायर हैं आपसे कि आपको अपनी जीवन की रोशनी बता रहे हैं। आप ही उनकी लाइफ का सन हो, सूरज हो। When I close my eyes, I see you। तो वो जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं उनको आपका चेहरा नज़र आता है, और ये कह रहे हैं वो आपसे कि मैं जैसे ही अपनी आंखें बंद करता हूँ, सोने की कोशिश करता हूँ या कुछ और करने की कोशिश करता हूँ, तो तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता है। आई लव योर टच। तो हो सकता है कि आपने उनको टच किया हो कभी, तो वो उस चीज़ को बहुत फील करते हैं, बहुत मिस करते हैं, आपके टच को बार बार फील करते हैं और महसूस करते हैं कि आप उनके पास हो। यू आर लाइक नो अदर। तो आपको बता रहे हैं कि आपके जैसा कोई और नहीं है उनकी लाइफ में, और ना ही वो किसी और पर्सन को समझते हैं कि वो आपके जैसा हो सकता है। अगला है, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू एंड बिलीव मी आई ट्राई सम टाइम। तो वो कह रहे हैं कि वो आपके लिए सोचना बंद ही नहीं कर पाते हैं। आप उनके माइंड में 24/7 रहती हो। हालांकि वो इस चीज़ को बहुत कोशिश करते हैं, अपने आप को अपने काम में उलझाने की कोशिश करते हैं, अपने दोस्तों के साथ अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं, बट आप उनके माइंड पर 24/7 चलते रहते हो। यू आर इन माई थाट्स इन माई माइंड ऑलवेज। तो डियर फ्रेंड्स, आप उनके माइंड में, आप उनकी थाट्स में हमेशा हो, क्योंकि जैसा रीडिंग में भी निकल कर आया है कि वो हमेशा ये सोचते हैं कि ये इतना इंटेंस क्यों है कनेक्शन, क्यों उनको आपके लिए इतनी क्रेविंग फील होती है, क्यों वो चाहते हुए भी आपसे दूर नहीं हो पाते हैं, क्यों आप बार बार उनके ख्यालों में आती हो, क्यों वो बार बार आपके बारे में सोचते हैं, क्यों वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। ऐसा सोच सोच के वो थोड़ा सा डर जाते हैं कि आखिर ये रिश्ता है कैसा। आई लव द स्पार्कल इन योर आइज़। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे आँखों की चमक से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, और मैं तुम्हारी आँखों की चमक को बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी आँखें बहुत अच्छी हैं। आई लव कडलिंग विथ यू। तो इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझते होंगे। आई कुडेंट इग्नोर यू इवन आई कुडेंट इग्नोर यू इवन इफ़ आई वॉन्टेड टू। तो वो आपको इग्नोर कर ही नहीं पाते हैं, बेशक वो खूब चाहें कि आपको इग्नोर कर दें, आपसे दूर हो जाएं। आई रिस्पेक्ट यू। तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत सम्मान देते हैं, और यही कह रहे हैं कि हमेशा मेरी लाइफ में रहना। और ये रिश्ता जो रिस्पेक्ट पे बना होता है डियर फ्रेंड्स, ये तो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। इतना तो मैं जानती हूँ कि जिन रिश्तों में एक दूसरे के प्रति सम्मान रहता है, रिस्पेक्ट रहती है, वो रिश्ते हमेशा जीवंत रहते हैं और जीवन पर्यंत चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई डियर फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच माई सोल फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।